जानते हैं कि सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, उसके यूनिट किस तरह निकाले जाते हैं, उसकी टोटल कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। क्या आपको इस चीज़ का पता है, या आपको ये पता है कि अपने घर के लोड का या आपके पास जो अप्लाइंसेस लगे हुए हैं उसका लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल यूनिट कैसे निकाले जाते हैं और कितने यूनिट के हिसाब से कितने किलोवाट का सिस्टम आपको लगाना चाहिए, क्या इस चीज़ का आपको पता है? तो अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जिसमें आपको अपने घर की कंजम्पशन के बारे में बताऊंगा कि आपके पास कितने अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, उसका पर किलोवाट वो लोड कितना है, या आपके बिल के ऊपर आपको पता है कि मंथली बिल कितना है, उसके हिसाब से आपको कितने किलोवाट का सोलर लगाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि आप इतने किलोवाट का सिस्टम लगा लें, इतने किलोवाट का सिस्टम लगा लें। तो ये चीज़ अपनी वेरीफाई करें अपने ही नॉलेज से कि आप उसके किलो पर किलोवाट कैसे निकालते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको वो अपने एक्सपीरियंस से बता देते हैं कि आपके यूनिट इतने हैं तो आप ये वाला सिस्टम लगा दें। कभी कभार वो अपना सिस्टम बेचने के लिए भी आपको बहुत बड़ा सिस्टम लगा के दे देते हैं, जो आपको ज़रूरी नहीं है, जो आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं पड़ेगा, आपकी जेब पे भी भारी पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन करके जाइए कि आपको कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए, और अगर वो दे रहा है तो वो किस बेस पे दे रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सकें। तो वीडियो शुरू करने ऊपर आपको लिखा होगा सोलर पीवी सिस्टम। इसमें मैंने एक बेसिक से यूनिट ले लिए 650 पर डे यूनिट, 22 यूनिट के हिसाब से मैंने ले लिए। देखिए 35 यूनिट के हिसाब से भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिक्स 22 यूनिट के हिसाब से लिए है। 22 यूनिट के हिसाब से पर डे की यूनिट मेरी कंजम्पशन कितनी है, 550 यूनिट। ठीक है, 650 यूनिट, सॉरी 650 यूनिट के बाद हम पर डे पर ईयर कंजम्पशन करते हैं 7800 यूनिट की। 7800 यूनिट के ऊपर हमारी कंजम्पशन बनती है, मतलब एनुअली हमारी कंजम्पशन 7800 है। अब इसके हिसाब से हम इस सिस्टम कितने किलोवाट का लगना चाहिए। अब आप नीचे आके देखें कि आपके पास सिस्टम है, ये मैंने 5 किलोवाट के हिसाब से लगाया। तो सिस्टम कैलकुलेट करने से पहले आपको अपने शहर, अपने मुल्क का इरेडियंस, मतलब ग्लोबल इरेडियंस सोलर की डेटा आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि सूरज से कितने किलोवाट की पावर आपकी पर किलोवाट पे पड़ रही है। पाकिस्तान की अगर एवरेज बात की जाए तो 5 से 7 यूनिट पर एनुअल है। ठीक है, ये पूरे साल का डेटा है, ये पूरे साल का डेटा है। 5 से 7 यूनिट किलोवाट पर यूनिट हमारे पास इसके पास डेटा आ रही है। अच्छा, इस डेटा के ऊपर हमारे पास कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास सोलर से 5 से 7 यूनिट पर वाट पे आ सकते हैं। ठीक है, हम इसका एवरेज ले लेते हैं। देखिए ये 100% पे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एवरेज जो है पूरे साल महीने के हिसाब से, तो हाँ मैंने जो इसके ऊपर एवरेज लिया है वो 5 यूनिट के हिसाब से लिया। ठीक है, कम ज़्यादा ले सकते हैं इसमें आप, लेकिन मैं आपको फिर भी इसके ऊपर अभी मैंने 5 यूनिट के हिसाब से लिया। ठीक है, 5 किलोवाट का सिस्टम 5 यूनिट के हिसाब से मैंने निकाला, तो पर डेज में 25 यूनिट जनरेट किए। कितने? 25 यूनिट, और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 22 यूनिट की। अच्छा, उसके बाद ये पर मंथ और पर ईयर। ठीक है, लेकिन ये 100% पे है। सोलर सिस्टम कभी भी 100% पे काम नहीं करता। सोलर सिस्टम हमेशा उसकी डिग्रेडेशन फैक्टर के ऊपर काम करता है, जिसमें क्लीनिंग फैक्टर भी आता है, इन्वर्टर लॉसेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप अपनी कैलकुलेशन हमेशा 85% के ऊपर रखिएगा कि सोलर सिस्टम मेरा 85% एफिशिएंट होगा। कम ज़्यादा हो सकता है, आप इसको अगर जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से साफ़ करेंगे, उसको मेंटेन रखेंगे, उसके इन्वर्टर को साफ़ रखेंगे, उसके कूलिंग फ़ैन को साफ़ रखेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन हम एवरेज के हिसाब से, अगर डस्ट भी होती है रेडियंस के ऊपर, तो हम 85% की परफॉर्मेंस के हिसाब से लग के चलते हैं कि 85% मेरा सोलर सिस्टम एफिशिएंट होगा। तो 85% के हिसाब से मेरे पास, अगर मेरे पास एफिशिएंसी बनती है, तो मेरे पास यूनिट कितने बन जाते हैं, 21.25। 21.25 मेरे पास यूनिट बनते हैं, जो एनुअली यूनिट बनते हैं 7650, जो कि मेरे इस यूनिट से कम है। ठीक है, डिफरेंस है, मतलब 5 किलोवाट का सिस्टम सिर्फ 7650 यूनिट ही जनरेट कर सकता है, लेकिन मेरी रिक्वायर्ड कितनी है, 7800। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एंटर करना है कि मैं 6 किलोवाट करूँ तो मेरे पास कितने यूनिट जनरेट होंगे। ज़्यादा यूनिट बन रहे हैं। ठीक है, 9180। इसमें आपको बेनिफिट हो सकता है कि आपका एनुअली बिल ज़्यादा
जनरेट हो रहा है आपके कंजम्पशन से, ठीक है। एनुअली बिल आपका ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है उससे, तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप इस पर नेट वेटिंग करवा लें, तो आपको भी बेनिफिट होगा, मतलब आपका एनुअली बिल ज़ीरो आएगा, ठीक है। मंथली बिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनुअली बिल की बात कर रहा हूँ कि आपका एनुअली बिल ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसमें 5.5 भी ले सकते हैं, तो हम 5.5 कर सकते हैं या 5.2 ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना बनता है 7,900, मतलब ये ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी हो गई अजम्पशन, कि हमने अजम्पशन ले ली कि इतने यूनिट जनरेट करेगा सिस्टम, हमें इतने यूनिट की, मतलब जो यूनिट लिए हमने अजम्पशन में लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी का बिल देख के हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको यूनिट की कितने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको एक बिल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बिल में इसके मंथली सारे जो इसके बाद बिल लिखे हुए हैं, इसमें पूरे ईयर के आपके 2022 से लेकर 2023 के पूरे साल के पूरे 12 महीने के आपके पास यूनिट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारे यूनिट कैलकुलेट करने हैं सबसे पहले कि सब कितने मेरे पास एनुअली यूनिट कितने बन रहे हैं, ठीक है। इस शीट के ऊपर मैं उसको एंटर करूँगा, ठीक है। मैंने उसको कैलकुलेट पहले ही कर लिया है, मैं इसको अनहाइड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, मैंने उसके साथ 2000 यूनिट के ऊपर भी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। इसके एनुअली बिल क्या बनते हैं वो आप ये देख लीजिए इस शीट में। अब इसमें देखेंगे तो अब इसके पर डे के यूनिट कितने हैं, 9 यूनिट, और पर मंथ के यूनिट है 280, और पर ईयर के यूनिट है 3355, मतलब 3355 यूनिट की इसको रिक्वायरमेंट है पर एनुअल। अब आपको इसकी कैलकुलेट करना है कि मुझे इतने कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए, ठीक है। बेसिक सा आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको चेंजिंग करनी है। हम ले लेते हैं 3 किलोवाट का सिस्टम, कितने यूनिट जनरेट कर रहा है, 3 किलोवाट का सिस्टम जनरेट कर रहा है 4590, मतलब ज़्यादा यूनिट इसको जनरेट कर रहा है। अब इसको हम ले लेते हैं 2.3 का सिस्टम। 2.3 का सिस्टम इसके सिस्टम के हिसाब से बैच कर रहा है, मतलब हम अगर 2.2 किलोवाट का सिस्टम भी लगाते हैं तो हमारे पास एनुअली बिल बराबर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम हमारी देखें इसमें कैलकुलेशन कितनी बेसिक्स हो गई, इस शीट के ऊपर सिर्फ हमें एंटर करना है। अच्छा, इरेडियंस मैंने 5 के लिए, ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। 5 से लेकर 7 तक का मैंने एवरेज है, मैंने मिनिमम लिया हुआ है 5 का, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप ले सकते हैं 7 का, मतलब पाकिस्तान में 7 से ज़्यादा जनरेशन नहीं होती। अच्छा, इससे भी ज़्यादा चली जाती है, कभी कभार कराची की 7.7 पे भी चली जाती है, लेकिन वो गर्मियों में, ठीक है। हम इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाए किसकी रिक्वायरमेंट है, 24,000 यूनिट। तो 24,000 यूनिट निकालने के लिए देखें सिस्टम कितना किलोवाट का चाहिए होगा। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, तो 10 किलोवाट का सिस्टम एनुअली कितने जनरेट करेगा, 15,300 यूनिट, मतलब कम है हमारी जनरेशन से, तो इसमें सिस्टम ज़्यादा चाहिए होगा। तो सिस्टम ज़्यादा चाहिए तो कितने, हम 15 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, तभी कितने बन रहे हैं, 22,950 यूनिट, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 24,000 यूनिट की। अब इसमें 16 किलोवाट का सिस्टम लगा के चेक करें, 24,400, मतलब 15.5 किलोवाट का या 16 किलोवाट का सिस्टम भी हम लगाते हैं, 15.5 किलोवाट का सिस्टम भी लगता है, तो भी इसके यूनिट 15.5 किलोवाट का सिस्टम अगर हम लगते हैं तो कितने, 23,000। लेकिन इसमें हमें लगाना पड़ेगा 16 किलोवाट का सिस्टम। 16 किलोवाट का सिस्टम हमारा कितने यूनिट जनरेट कर रहा है, 24,480 यूनिट। अब इस तरह आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 50 किलोवाट का सिस्टम है तो कितने यूनिट जनरेट करेगा, कितने यूनिट, 7,650 यूनिट। अच्छा, इसमें मैंने एफिशिएंसी आप 100% की भी देख सकते हैं कि 100% इतना है, उसके बाद 90% अचीवमेंट हो जाए। अगर मैं 90% पे अचीवमेंट आपको निकाल के दिखाता हूँ कि मेरे पास चले, मेरा सिस्टम 85% नहीं है, 95% चलेगा। मैं इसकी कैलकुलेशन ऐसी करूँगा कि मैं सफाई ऐसी रखूँगा कि ये 90% पे ये चलेगा, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पर मुझे सिर्फ एंटर करना है 90%, ठीक है। ये मैंने 90% रखा है, यहाँ मुझे फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया 90%, 0.90। अच्छा, ये डेटा जो उठा रहा है वो सही नहीं उठा रहा, तो इसको सिर्फ डेटा को सही उठानी पड़ेगी इसके साथ, ठीक है। ये आ गया,
कितने यूनिट जनरेट हो गए 90% पे 8100, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके ऊपर 250 किलोवाट 200 किलोवाट का सिस्टम डाल सकते हैं कि 200 किलोवाट का सिस्टम कितने जनरेट करेगा, तो 3 लाख यूनिट जनरेट करेगा एनुअली। ये मैं 85% के ऊपर है, क्योंकि मैं 85% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 85% ही पावर अचीवमेंट हो सकती है, क्योंकि जब सिस्टम जितना बड़ा होता जाता है उसकी एफिशिएंसी इतनी गिरती जाती है। वो इसलिए गिरती है क्योंकि इसकी क्लीनिंग साइकिल सही नहीं होती, क्लीनिंग पैनल सही नहीं होते, इन्वर्टर की डस्टिंग वगैरह साफ़ नहीं की जाती, पैनल को पूरा रेगुलरली साफ़ नहीं किया जाता। जितना छोटा सिस्टम होगा उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी होगी, और जितना बड़ा सिस्टम होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, मेगावाट का सिस्टम भी इसी तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह आपके यूनिट कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। किसी का भी बिल आप एंटर करेंगे ऊपर और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस शीट को मैं पूरा रीराइट भी कर सकता हूँ कि मेरे घर कितने यूनिट है, वो ऑटोमेटिकली मुझे नीचे कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये सिस्टम इतनी जितनी बात हुई, तो ये सिस्टम जो सारा था ये ऑन ग्रिड सिस्टम था। आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर मेरा ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड का मतलब है ग्रिड के साथ चलने वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऑन ग्रिड है, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम की कैलकुलेट है, ऑफ ग्रिड सिस्टम की भी कैलकुलेट की जाती है, इसी तरह की जाता है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की जो सिस्टम की कैलकुलेशन है बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। हाँ, हाइब्रिड सिस्टम की कैलकुलेट अलग की जाती है क्योंकि उसके अंदर बैटरीज शामिल होती है, तो उसके ऊपर यूनिट कंजम्पशन आपके घर के जो है वो कम होते जाते हैं क्योंकि उसमें बैटरीज ऐड हो जाती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे आपको कि ऑफ ग्रिड सिस्टम के बाद हाइब्रिड सिस्टम की कैलकुलेट किस तरह की जाती है, कि कितने किलोवाट का बैकअप चाहिए, उस पर बैटरी कितने किलोवाट की चाहिए। वो पूरी शीट मैं आपको डाउनलोड इसके ऊपर डाल दूंगा। पहले ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये शीट। इस शीट के ऊपर आपको पूरी कैलकुलेशन मिल जाएगी कि किस तरह इसकी डाउनलोड की जाए, किस तरह इसकी कैलकुलेशन की जाए, ठीक है। इस शीट के ऊपर आपको ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको भी अगर कोई सवालात हैं या आपको कुछ चीज़ कंफ्यूज कर रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरह, या अपने सिस्टम को, या मेरी कोई गलती है इसमें कैलकुलेशन के हवाले से, तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर देखनी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लेके आ सकूँ। थैंक यू। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।